Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am fine by the grace of Almighty Allah. I hope that you will also be fine. I am Muhammad Hussain, your mathematics teacher. Welcome you in DPS digital class. Let us start today's lecture. Dear students, Assalamu alaikum. We have started chapter number 2 of second year mathematics, which is about differentiation. And today is lecture number 3. We will find the differentiation by definition or first principle or by ab initio method of the expressions like ax plus b raised to power n and 1 over ax plus b raised to power n. इसमें ये पावर के बगैर लीनियर एक्सप्रेशन है ax plus b, where a and b are real numbers and x is a variable and n is any natural number या positive integer. और आज हम एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली टाइप का जो एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं फ्रॉम डेफिनेशन. फ्रॉम डेफिनेशन कह लें या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स कह लें या बाय ab initio मेथड कह लें. 4 स्टेप्स लगाकर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. पहला स्टेप क्या होता है, हमने सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को y के इक्वल लिखना होता है. y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी. सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेल्टा एक्स इन एक्स एंड डेल्टा वाई इन वाई. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इसमें हम स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स लेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इसमें हम स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा वाई लेंगे. ये पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या डिफरेंशिएशन फ्रॉम डेफिनेशन और बाय ab initio मेथड. इसका पहला स्टेप ये होता है कि इसमें डेल्टा एक्स के अंदर इंक्रीमेंट लिया जाता है और डेल्टा वाई में इंक्रीमेंट लिया जाता है. ये पहला स्टेप हमने किया है. y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे हमने लिखा है x प्लस डेल्टा एक्स और ये प्लस b रेज़ टू पावर n. इसको सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट के अंदर ax प्लस a डेल्टा एक्स और ये प्लस b. अब इसको रीअरेंज कर लें, ax के साथ b को ज्वाइन कर दें, ax प्लस b प्लस a इंटू डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर n, ax प्लस b प्लस a डेल्टा एक्स होल रेज़ टू पावर n. ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई. स्टेप नंबर 2 होता है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें. y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई. लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट साइड को राइट साइड में. इक्वेशन 2 की राइट साइड है ए एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन. अब इसमें एन जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है और ये इसके अंदर एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है. ए एक्स प्लस बी को हम एक टर्म फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे और a इंटू डेल्टा एक्स को हम सेकंड टर्म कंसिडर करेंगे और इस पर ये बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे. तो बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट होती है ये हमने कैपिटल एक्स वाई इसलिए लिया है कि ऑलरेडी ये क्वेश्चंस में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यूज़ हो रहे थे, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस वजह से हमने ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिए हैं इसमें फार्मूला के तौर पे. कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 इंटू वाई प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल
एक्स रेज पर n माइनस टू इंटू वाई स्केयर, एक्स की पावर्स लेस होती जाएंगी और वाई की पावर बढ़ती जाएंगी। एक्स की पावर n माइनस टू, आगे फिर एक्स की पावर n माइनस थ्री, वाई क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। और आखिरी टर्म इसकी होगी वाई रेज टू पर n। अब इनको अगर आप कंपेयर करें इसके साथ जिसके ऊपर हमने बायनोमियल थ्योरम लगाना है, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म हमने ली है ए एक्स प्लस बी, जो स्मॉल ब्रैकेट में हमने लिखी है, ये हम कैपिटल एक्स के इक्वल इसमें फार्मूला में लिखेंगे। हेयर वी हैव कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ये जो सेकंड टर्म है ए डेल्टा एक्स, ये यहाँ पे वाई है। तो इस फार्मूला में कैपिटल एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी, और कैपिटल वाई की जगह पे पुट कर देंगे ए डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज पर एन इज इक्वल टू एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पर एन माइनस वन इंटू ए डेल्टा एक्स। ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, थर्ड टर्म आ जाएगी प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस टू इंटू ए डेल्टा एक्स स्केयर प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म होगी ए डेल्टा एक्स पावर एन, और आखिर में था ये माइनस ए एक्स प्लस बी रेज टू पर एन। अब इसमें ये ए एक्स प्लस बी रेज पर एन और माइनस ए एक्स प्लस बी रेज पर एन ये कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग जो टर्म्स हैं सब के अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ये ए डेल्टा एक्स सब के अंदर आ रहा है, ए डेल्टा एक्स स्केयर, इससे अगली टर्म में ए डेल्टा एक्स क्यूब, और आखिरी टर्म है ए डेल्टा एक्स पावर एन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ए डेल्टा एक्स ये कॉमन ले लिया सारी टर्म्स के अंदर से, ए डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, तो ये पहली टर्म में ए डेल्टा एक्स बाहर आ गया, तो बाकी रह गया ये एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पर एन माइनस टू। इसमें से एक पावर डेल्टा ए डेल्टा एक्स बाहर चला गया, तो ये ए डेल्टा एक्स पावर वन रह गया, और इसी तरह से सो ऑन। आखिरी टर्म थी ए डेल्टा एक्स रेज पर एन, एक ए डेल्टा एक्स रेज पर एन की वन पावर बाहर चलेगी, तो ये एन में से वन लेस कर दें, ए डेल्टा एक्स रेज पर एन माइनस वन लास्ट टर्म रहेगी। नाउ वी हैव स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। इधर भी ये डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और राइट साइड पे भी ये डेल्टा एक्स से हमने शुरू में डिवाइड कर दिया। और इसमें ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे। स्टेप नंबर 4 अप्लाई हम करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिख दिया, और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गए। बाकी ये इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज है, जैसे ऊपर लिखा है वैसे नीचे लिखा है। ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया था, इधर ब्रैकेट से बाहर ए रह गया, और इधर ये हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लगाया, और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब जब ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे जहां जहां डेल्टा एक्स होगा वो तमाम टर्म जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इससे आगे हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद था, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। और ये लेफ्ट साइड पे ये जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। जिस स्टेप में हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं उसी स्टेप में इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। तो ये सारी टर्म जीरो हो गई, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पर एन माइनस वन, ये आंसर आ गया। अब हम ये सेकंड पार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर ए एक्स प्लस बी रेज पर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जब ये इसकी पावर एन है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, ए एक्स प्लस बी रेज पर माइनस एन हो जाएगा। इस पे पहला स्टेप हम अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेल्टा एक्स इन एक्स एंड डेल्टा वाई इन वाई। लेफ्ट साइड पे ये वाई प्लस डेल्टा वाई,
और इधर a इंटू ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया, x की जगह पे रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x, और ये प्लस b होल पावर माइनस n। अब ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वालों को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी। तो इसमें ए एक्स और प्लस बी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी, और ये ए डेल्टा एक्स को हम थर्ड टर्म के तौर पे ले देते हैं, और ए एक्स प्लस बी के गिर्द हमने ये राउंड ब्रैकेट लगा दी है ताकि ये एक सिंगल टर्म के तौर पे इसको यूज़ कर सके हम। अब इसकी पावर माइनस एन है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये स्टेप नंबर 2 है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट साइड को राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा वाई रह जाएगा। और इधर ये है ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में प्लस ए डेल्टा एक्स रेस पर माइनस एन, और ये माइनस ए एक्स प्लस बी रेस पर माइनस एन है। अच्छा, अब हम ये इसमें बाइनोमियल सीरीज यूज करना चाहते हैं। उसके लिए बाइनोमियल सीरीज के लिए ये पहली टर्म जो होती है ना, ये 1 आनी चाहिए, और सेकंड टर्म लेस देन 1 आनी चाहिए, और इसकी होल पावर ये माइनस n है, ये नेगेटिव नंबर है। तो पहली टर्म 1 लाने के लिए हम ए एक्स प्लस बी इसको कॉमन ले लेंगे पावर समेत। इधर ये आ जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ये ए एक्स प्लस बी हमने कॉमन ले लिया इधर से पावर समेत, इधर 1 आ जाएगा प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमने ए एक्स प्लस बी रेस पावर माइनस एन कॉमन लिया इंटू 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी रेस पावर माइनस एन। ये हमने ए एक्स प्लस बी रेस पर माइनस एन कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब ये है कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो ये बाहर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अंदर इसको डिवाइड करेंगे। ए एक्स प्लस बी को ए एक्स प्लस बी से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और ए डेल्टा एक्स को इस पर डिवाइड किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे राइट साइड पे 2 टर्म्स हैं, ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है और दूसरी ये है। तो इन दोनों टर्म से हम ये ए एक्स प्लस बी रेस पर माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, और इसके गिर्द ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे। ए एक्स प्लस बी रेस पर माइनस एन ये हमने कॉमन ले लिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ये टर्म लिख दी, ए 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर माइनस एन, और इसमें से ये हमने कॉमन लिया तो इसकी जगह पे -1 लिख दें। अब ये वाले जो एक्सप्रेशन है ये रेडी है, इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज, जब हमारी पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो या कोई फ्रैक्शनल नंबर हो पी और क्यू की फॉर्म में, तो हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ किया करते हैं। यहाँ पर भी हमने ये कैपिटल एक्स इसलिए लिया है ताकि ये ऑलरेडी एक्स इसमें यूज़ हो रहा था, ये कंपाउंड एक्सप्रेशन है, इसलिए हमने इसको कैपिटल एक्स के तौर पे यूज़ कर लिया। इसके साथ आप कंपेयर करें 1 प्लस एक्स रेस पावर कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिट टर्म्स इसकी एक्सपेंशन होती है। इसके साथ आप कंपेयर करें 1 प्लस एक्स है यहाँ पे, तो ये कैपिटल एक्स जो हमने लिया है ये सारा कंपाउंड एक्सप्रेशन ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ये कैपिटल एक्स इसके इक्वल है। आप इसके साथ इसको कंपेयर करें तो ये 1 प्लस एक्स है, इधर 1 प्लस एक्स, और x की जगह पे ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ये जो कंपाउंड एक्सप्रेशन है ये कैपिटल एक्स के इक्वल है, और इसकी पावर जो है ना वो माइनस एन है। तो यहाँ पे जो हमने पावर कैपिटल एन ली है तो कैपिटल एन इज इक्वल टू माइनस एन। तो इस फार्मूला के अंदर ये जो हमने बाइनोमियल सीरीज लिखी है आपने ये सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। कैपिटल एन की जगह पे यहाँ माइनस एन लिख देंगे, और कैपिटल एक्स की जगह पे ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी हम पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ये डेल्टा वाई है, ए एक्स प्लस बी रेस पर माइनस एन, ये बाहर हमने लिखा, अंदर ये बाइनोमियल सीरीज हमने यूज़ कर दी है। 1 प्लस एन एक्स था, एन की जगह पे माइनस एन है, और एक्स की जगह पे ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ये माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और फिर इसका ये स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट टर्म्स तक आएगा, और फिर आखिर में ये -1 जो हमने कॉमन लिया था। तो ये -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
बाकी की जो टर्म्स बचती हैं उसमें ए डेल्टा एक्स और ए एक्स प्लस बी हर टर्म के अंदर मौजूद है। जैसे इसमें इसकी पावर 1 है, इसका स्केयर है, इससे अगली पावर में 3 आएगा, सो ऑन अप टू इन्फिनिट, हर एक के अंदर ये मौजूद होगा। तो हम ये इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ये हमने लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस पर माइनस एन, और यहाँ से ये ए डेल्टा एक्स और ए एक्स प्लस बी तमाम से कॉमन ले लिया हमने। इधर ये सिर्फ माइनस एन बचा, और इधर माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये पावर 2 थी, जब एक हमने कॉमन ले लिया बाहर तो ये इसकी पावर 1 रह गई। और इस तरह से हर एक में आगे तमाम टर्म्स में ये ए डेल्टा एक्स और ए एक्स प्लस बी मौजूद होगा। स्टेप नंबर 3 अप्लाई करते हैं हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया शुरू में। अब ये वाला डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कॉमन ले कैंसिल हो गए। दिस डेल्टा एक्स 1 ओवर डेल्टा एक्स था, और इधर ये ए इंटू डेल्टा एक्स था, ये दोनों कैंसिल हो गए। स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। बोथ साइड, इधर भी हमने ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिख दिया, और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिख दिया। बाकी ये तमाम एक्सप्रेशन सेम है ऊपर वाले स्टेप से। अब जब हम ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और आगे हर टर्म के अंदर जहाँ जहाँ ये डेल्टा एक्स है वो सारी टर्म 0 हो जाएगी। जैसे ए डेल्टा एक्स और ए एक्स प्लस बी था 1 पावर, इसमें अगली पावर में इसके होल की पावर 2 होगा, फिर पावर 3 होगा, एंड सो ऑन। तो ये तमाम टर्म्स अप टू इन्फिनिट जितनी भी टर्म्स होंगी सारी वो 0 हो जाएंगी। ए एक्स प्लस बी रेस पर माइनस एन, ए ओवर ए एक्स प्लस बी, और अंदर ये माइनस एन बचा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ए एक्स प्लस बी रेस पर माइनस एन है, और ये तमाम टर्म जब 0 हो गई तो ये सिर्फ माइनस एन बचा। इसको मल्टीप्लाई किया इससे, माइनस एन ने ए एक्स प्लस बी रेस पर माइनस एन माइनस 1, इसकी पावर 1 थी, ऊपर जाके ये इसके साथ मिल गई माइनस एन माइनस 1 बन गया। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। इसका ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज्ड पर 3। स्टेप नंबर 1, taking small increments delta x in x and delta y in y। ये लेफ्ट साइड पे y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इसको इकट्ठा लिख लें और ए डेल्टा एक्स को इकट्ठा लिख दें, और ये ब्रैकेट के अंदर ही इस तरह। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट किया और राइट साइड को राइट साइड पे। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और राइट साइड पे क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स की पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी रेज पावर 3। हम इसका क्यूब वैसे भी ले सकते हैं, ये ए एक्स प्लस बी को हम सिंगल टर्म कंसिडर कर लें और ए डेल्टा एक्स को हम दूसरी टर्म कंसिडर कर लें। तो फर्स्ट टर्म ये होगी और सेकंड टर्म, जैसे ए प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला होता है हम वो लगा सकते हैं इसमें, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकें ताकि सबके लिए एक ही प्रोसीजर हो। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, x प्लस वाई रेज पर n इज इक्वल टू एक्स रेज पर n प्लस n इंटू एक्स रेज पर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x रेज पर n माइनस 2 इंटू वाई स्केयर प्लस सो ऑन वाई एन। अब इसमें कंपेयर करके देखें तो x की जगह पे है ए एक्स प्लस बी और कैपिटल y है a डेल्टा x और n जो है पावर इसकी वो 3 है। ये तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें, x की जगह पे लिखें ए एक्स प्लस बी, y की जगह पे लिखें इसमें a डेल्टा x और n की जगह पे 3।
सो वी हैव डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन था, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3 प्लस एन इंटू एक्स रेस पर एन माइनस वन इंटू वाई, तो ये बन जाएगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी रेस पर 3 माइनस वन, और वाई की जगह पे ए डेल्टा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस पर एन माइनस 2 वाई स्केयर था, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी रेस पर 3 माइनस 2 और वाई की जगह पे ए डेल्टा वाई स्केयर। और इसी तरह से सो ऑन, ये प्लस सो ऑन इसमें नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट टर्म ही इसमें आ जाएगी कि अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगी, और ये ए डेल्टा एक्स की पावर ये 3 आ जाएगा, और आखिरी टर्म ये माइनस ए एक्स प्लस बी रेस पर 3। इसमें ये माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर 3 और ए एक्स प्लस बी की पावर 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो टर्म्स बचती हैं उन सब से हमने ये ए डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया इधर, ये ए डेल्टा एक्स इधर से कॉमन ले लिया, तो बाकी ये बचा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर 2 3 माइनस 1 2, इधर भी ऐसे ही हुआ 3 इंटू 3 माइनस 1 2 होते हैं ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये ए एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस 2 1, और ये ए डेल्टा एक्स की पावर 2 था, ये हमने एक बाहर ले लिए तो इधर पावर 1 आ गई, और ये ए डेल्टा एक्स क्यूब था, ये ए डेल्टा एक्स की रह गया, ये कट गए थे इधर से। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, इधर भी हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड पे भी लिमिट लगाई, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और ए इंटू ब्रैकेट में एज इट इज़ जैसे ऊपर था 3 इंटू ए एक्स प्लस बी स्केयर प्लस 3 इंटू 2 ओवर 2 फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी रेस पर एन इंटू ए डेल्टा एक्स पावर 1 प्लस ए डेल्टा एक्स का स्केयर। अब जब लिमिट लगाएंगे तो लेफ्ट साइड पे ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और राइट साइड पे जहाँ जहाँ ये डेल्टा एक्स है वो वाली टर्म 0 हो जाएंगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह ये जो हमने फंक्शन लेट किया था ए एक्स प्लस बी की पावर 3, इसका डेरिवेटिव आएगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2। Next we take second part of question number 1. Find from first principles the derivative of the following expressions with respect to the respective independent variable. इसमें भी independent variable x है, ये है 2x plus 3 raised per 5. Taking small increments, step number 1, taking small increments delta x in x and delta y in y. इधर लेफ्ट साइड में y प्लस डेल्टा वाई बन जाएगा, और इधर 2 इंटू एक्स की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स लिखा प्लस 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 से 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3, और इसको रीअरेंज कर लें 2x के साथ प्लस 3 लगा दें और प्लस 2 डेल्टा एक्स, तो ये 2x प्लस 3 इनको इकट्ठा लिख दिया और प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स को अलग लिख दिया, और होल पावर 5 है। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करें और राइट साइड पे राइट साइड को राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करें। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट साइड है 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा एक्स रेज पर 5, और इसकी 1 की राइट साइड है माइनस 2x प्लस 3 रेज पर 5, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट साइड को राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर ये आ गया डेल्टा वाई, और इधर ये 2x प्लस 3 प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स रेज पर 5 माइनस 2x प्लस 3 रेज पर 5, ये एज इट इज ऊपर वाला स्टेप नीचे उतार दिया। अब इसकी पावर चूंकि 5 है, पॉजिटिव है, इस पर भी हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। कैपिटल एक्स प्लस एंड कैपिटल वाई हमने लिया है वेरिएबल्स के लिए, ये बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसको कंपेयर करें हमारी क्वेश्चन के साथ, तो कैपिटल एक्स की जगह पे है 2x प्लस 3 और कैपिटल वाई की जगह पे है 2 इंटू डेल्टा एक्स, और n पावर जो है वो 5, तो लेफ्ट साइड पे ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पर n
एक्स की जगह पे लिखेंगे 2x+3 और ये पावर n है, n की जगह पे 5, तो ये बन जाएगा 2x+3 प्लस n इंटू कैपिटल एक्स रेज पर n-1 इंटू वाई, तो n की जगह पे 5, 2x+3 कैपिटल एक्स की जगह पे 2x+3 लिखा, और n-1 यानी 5-1 इंटू वाई की जगह पे 2 इंटू डेल्टा एक्स, एंड सिमिलरली n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, x रेज पर n-2 बन जाएगा 2x+3 रेज पर 5-2, और वाई स्क्वायर बन जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, एंड सो ऑन। आखिरी टर्म क्या आ गई वाई एन, यानी 2 इंटू डेल्टा एक्स रेज पर 5, और ये माइनस 2x+3 रेज पर 5 हमने लिख दिया। अब इसमें ये 2x+3 रेज पर 5 और 2x+3 रेज पर 5 शुरू वाली और आखिरी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। बाकी की जो टर्म्स बचती हैं उन सब में 2 डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। इधर से 2 डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा ये 5 इंटू 2x+3 रेज पर 4, 5-1 4 होता है, और ये 5 ये इधर से फर्स्ट टर्म 2x+3 रेज पर 5 और ये -2x+3 रेज पर 5 ये कैंसिल हो जाएंगी, ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन सब से 2 इंटू डेल्टा एक्स ये हम कॉमन ले लेते हैं। ये 2 इंटू डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, इधर से ये 5 इंटू 2x+3 रेज पर 4, ये 2 डेल्टा एक्स बाहर चला गया, प्लस 5 इंटू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2x+3 रेज पर 3, और 2 डेल्टा एक्स एक पावर इसकी बाहर चली गई, एक पावर 1 रह गई, और ये 2 इंटू डेल्टा एक्स रेज पर 5 था, इसकी एक पावर बाहर चलेगी, तो ये 2 इंटू डेल्टा एक्स रेज पर 4 रह गया, ये कैंसिल हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, इधर भी लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और राइट साइड से भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया हमने। टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, इधर से ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी हमने लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये डेल्टा एक्स इससे कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 2 रह गया। अब जब हम जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ वहाँ हम ये लिमिट लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। इधर से ये बचा लेफ्ट साइड पे dy ओवर dx और राइट साइड पे 2 इंटू 5 इंटू 2x+3 रेज पर 4, ये टर्म सारी 0 होगी। इसके बाद आने वाली तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स मौजूद होगा, जब उसको 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 5 2 10, 10 इंटू 2x+3 रेज पर 4, सो डेरिवेटिव ऑफ 2x+3 रेज पर 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x+3 रेज पर 4। Next we take part number 3 of question number 1 which is 3t plus 2 रेज पर -2। अब इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t यूज़ हो रहा है, तो हम इसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज पर -2। टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेल्टा t, अब चूँकि इसमें t वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, तो डेल्टा t हमने लिया, t के अंदर डेल्टा t स्मॉल इंक्रीमेंट और डेल्टा y इन y, वी हैव y प्लस डेल्टा y लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 3 इंटू टी को हमने रिप्लेस कर दिया t प्लस डेल्टा t में ब्रैकेट लगा के प्लस 2। अब जब ये ब्रैकेट हम रिमूव करते हैं तो 3t प्लस 3 डेल्टा t आता है। इसको हम इस तरह से रीअरेंज कर दें जैसे ये हमें गिवन था 3t प्लस 2, तो यहाँ पे भी हम 3t और 2 को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और 3 इंटू डेल्टा t को हम एंड पे लिख देते हैं। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करें और राइट साइड को राइट साइड में। ये है y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट साइड है 3t प्लस 2
प्लस 3 इंटू डेल्टा टी रेस पावर -2, और इसकी है इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड माइनस करेंगे इसमें 3t + 2 रेस पावर -2। अब चूंकि हम इस पे बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए पहली टर्म 1 होना ज़रूरी है। तो 3t + 2 जो है ना, इसको 1 बनाने के लिए हम ये पावर समेत इधर से कॉमन ले लेते हैं। इसकी पावर है -2, तो 3t + 2 रेस पर -2 है। इसको जब हम बाहर ले लेंगे तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, यानी इसको इसी पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस 3 इंटू डेल्टा टी को 3t + 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये माइनस जो हमने सब्ट्रैक्ट किया ये वाली टर्म 3t + 2 रेस पर -2। अच्छा, अब फिर ये दो टर्म्स हैं, 3t + 2 रेस पर -2 और इंटू ये वाली एक टर्म है, और -3t + 2 रेस पर -2 ये दूसरी टर्म है। दोनों से हम ये कॉमन ले लेते हैं, 3t + 2 रेस पर -2 ये हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग 3t + 2 रेस पर -2 कॉमन, जब हम ये कॉमन लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी तो ये रह गया बाकी, और ये सेकंड टर्म का -1 आ जाएगा। अब इस पे हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ जब पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो तो फिर हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं। 1 + x के लिए ज़रूरी है कि पहली टर्म 1 लाजमी हो, तो ये हमने पहले से ही इसको मैनेज कर लिया कि इसकी पहली टर्म 1 है। तो 1 + x रेज़ पर n = 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x² + सो ऑन अप टू इन्फिनिट। अब इसके साथ अब इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू है -2 और x जो है ये 3 इंटू डेल्टा टी और 3t + 2 के इक्वल है। ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। इसमें सीरीज़ के अंदर ये 3t + 2 रेज़ पर -2 है, ब्रैकेट के अंदर ये सीरीज़ हमने ओपन की है। 1 + nx था, n की जगह पे -2 और x की जगह पे ये वैल्यू 3 डेल्टा टी ओवर 3t + 2 प्लस n इंटू n - 1 यानी -2 इंटू -2 - 1/2 फैक्टोरियल, और फिर x² था, x की जगह ये 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t + 2 होल स्क्वायर आ गया, प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट, और ये -1 ये वाला। अब ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गए। बाकी की जो तमाम टर्म्स हैं ये हमने कैंसिल कर दिया, -1 और +1 को, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें देखें ये 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t + 2 और 3 डेल्टा टी ओवर 3t + 2 होल स्क्वायर, तो हर आने वाली टर्म्स में ये मौजूद है, और उसकी हायर पावर्स भी होंगी। जैसे 2 है, इससे अगली पावर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से इसकी पावर बढ़ती जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, तमाम टर्म्स से ये कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t + 2 कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया। इधर ये इसके बगैर आ जाएगा फिर, क्योंकि इसकी पावर ऑलरेडी 1 थी, इसकी पावर 2 थी, तो ये पावर 1 रह गई। इन्फिनिट टर्म्स तक सब के अंदर ये मौजूद है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, ये थर्ड स्टेप है। इधर भी हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, और इधर भी ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये रह गया। कैंसिल होने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन रह गया। Next, step number 4, taking limit delta t approaches to 0 on both sides. लेफ्ट साइड पे हमने लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लिखा, और राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लिखा है। लेफ्ट साइड पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 3t + 2 रेज़ पर -2 है इंटू ये 3 ओवर 3t + 2, और ये ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेम एक्सप्रेशन होगा। फिर हमने ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इधर शिफ्ट किया, जहाँ जहाँ डेल्टा टी है वहाँ वहाँ ये लिमिट लगाएंगे तो वो तमाम टर्म्स 0 हो जाएंगी। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy ओवर dt, और राइट साइड पे जहाँ जहाँ डेल्टा टी होगा वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। स्क्वायर ब्रैकेट में ये सिर्फ -2 बचेगा, बाकी सारी टर्म्स इसमें 0 हो जाएंगे। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -6 इंटू 3t + 2 रेज़ पर -3, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी टेक पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, विच इज 1 ओवर az - b रेज़ पर 7। लेट y इज इक्वल टू az - b रेज़ पर -7,
ये नीचे +7 था, ऊपर इसको लेके गए तो -7 बन गया। स्टेप नंबर 1, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेल्टा z इन z एंड डेल्टा y इन y। लेफ्ट साइड पे y प्लस डेल्टा y और राइट साइड पे a इंटू z प्लस डेल्टा z माइनस b रेज पर -7। इसको मल्टीप्लाई करें ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड माइनस बी, और इसको रीअरेंज करें ए जेड माइनस बी, इसको ब्रैकेट में लिख दें, और प्लस ए इंटू डेल्टा जेड रेज पर -7। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड है, ये लिखा माइनस राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 माइनस राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ए जेड माइनस बी प्लस ए इंटू डेल्टा जेड रेज पर -7 माइनस ए जेड माइनस बी रेज पर -7। अब इस पे भी हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी पावर -7 है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी पहली टर्म 1 आए, तो 1 लाने के लिए हमने ए जेड माइनस बी पावर समेत कॉमन ले लिया। अब ये दो टर्म्स हैं, इसमें ए जेड माइनस बी रेज पर -7 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है ए जेड माइनस बी रेज पर -7 और ब्रैकेट में ये 1 प्लस ए इंटू डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी रेज पर -7, और इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। अब इस पे हम ये बाइनोमियल सीरीज यूज़ करते हैं। इन दोनों को आप कंपेयर करके देखें तो n की वैल्यू -7 है और ये x 1 प्लस एक्स रेज पर n है। x की वैल्यू है a इंटू डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी। तो ये हमने बाइनोमियल सीरीज इस पर अप्लाई कर दिया। 1 प्लस एन एक्स था, n की जगह पे -7 और x की जगह पे a इंटू डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये x स्केयर था तो इसका स्केयर बन गया। इसी तरह से अप टू इन्फिनिट टर्म्स और फिर -1। अब इसमें ये -1 और ये +1 ये कैंसिल हो जाते हैं, फर्स्ट टर्म और इधर से लास्ट टर्म ये कैंसिल हो गया और रिमेनिंग ये एक्सप्रेशन आ गया। अब स्केयर ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स में a इंटू डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी ये कॉमन आ रहा है, ये हम तमाम टर्म से कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा जेड। इधर भी डेल्टा जेड से डिवाइड कर दें और इधर भी डेल्टा जेड से, तो लेफ्ट साइड पे आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड, और इधर डेल्टा जेड से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन ये आ गया। स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स व्हेन डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0। सिंपली हमने लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट साइड पे लिख दिया और यही राइट साइड पे लिख दिया। आज जहाँ जहाँ डेल्टा जेड है वहाँ वहाँ ये लिमिट अप्लाई होगी। ये स्केयर ब्रैकेट के अंदर -7 प्लस -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल है, और a इंटू डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी होल पावर 1 है। आगे इसी तरह इसकी स्केयर आ जाएगा, फिर पावर 3, तमाम टर्म्स में ये डेल्टा जेड आएगा। अब जब इस पे लिमिट हम अप्लाई करेंगे डेल्टा जेड की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो स्केयर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ -7 बचता है, बाकी तमाम टर्म्स इसकी 0 हो जाएंगी। तो -7 को a से मल्टीप्लाई किया, -7a इंटू ए जेड माइनस बी रेज पर -8। So derivative of az minus b raised per -7 with respect to z will be equal to -7a into az minus b raised per -8. This is the answer. Next ये आपके लिए असाइनमेंट है। Question number 1. Find from first principle the derivative of the following expression with respect to the independent variable. पहला पार्ट है 1 ओवर ए एक्स प्लस बी रेज पर -5 और सेकंड पार्ट है 1 ओवर ए जेड माइनस बी रेज पर 7। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।